Hello friends, today I am going to tell you about sponsorship. स्पॉन्सरशिप क्या होती है, स्पॉन्सर कौन होता है, वगैरह वगैरह कई सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम AANA फेलोशिप में जाते हैं। हम अक्सर ये वर्ड स्पॉन्सर सुनते हैं। तो क्या होता है, कैसे चुनना है, क्या करना है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। व्हाट इज स्पॉन्सरशिप? Sponsorship is the heart of AANA way. For recovery from addiction, it is a two-way street. Sponsorship एक Alcoholics Anonymous का, Narcotics Anonymous का दिल है। For recovery from addiction, addiction से अगर recovery चाहिए तो sponsorship is must. It is a two-way street. ये दो-way street है। इसे हम बोलते हैं तुम मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊंगा। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्मॉल, जब मैं छोटा था, हमारे स्कूल के अंदर बायोलॉजी पढ़ाई जाती थी। बायोलॉजी के अंदर एक आता था प्रीस्ट एंड प्रे। प्रीस्ट एंड प्रे मीन्स जैसे एक भैंस है, उसके कीड़े पड़ जाते हैं, कौवा आता है उसके कीड़े खा जाता है, भैंस के कीड़े खत्म हो जाते हैं, कौवे का पेट भर जाता है। ऐसी इट इज ए टू वे स्ट्रीट। मैं दूसरों की मदद करता हूँ, साथ ही साथ मेरी मदद भी हो जाती है, क्योंकि मुझे भी इस प्रोग्राम के अंदर जिंदा रहना है, मुझे भी इस प्रोग्राम के अंदर लाइफ रहना है। इसलिए वी कॉल इट हार्ट ऑफ AANA वे। ये दिल है, AANA वे को चलाने का दिल है। और वैसे भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर देयर इज अ लॉ, द मोर वी गिव टू अदर्स द मोर वी कीप इट टू आवरसेल्व्स। जितना हम दूसरों को बांटेंगे, भगवान उतना ही हमें देगा। तो हम दूसरे की मदद नहीं कर रहे, बल्कि अपने खुद की भी मदद कर रहे हैं। व्हाट इज स्पॉन्सर? स्पॉन्सर होता कौन है? किस चिड़िया का नाम है स्पॉन्सर? स्पॉन्सर इज अ रिकवरिंग एडिक्ट और अल्कोहलिक, समवन वी कैन ट्रस्ट अपॉन टू शेयर आवर टू पर्सनल प्रॉब्लम्स। ही इज ए गाइड थ्रू 12 स्टेप्स ऑफ रिकवरी, मस्ट बी प्रैक्टिसिंग प्रोग्राम। स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर एक रिकवरिंग एडिक्ट या अल्कोहलिक है, जिसको हम पूर्ण रूप से जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं टू शेयर अवर टू पर्सनल प्रॉब्लम। हमारी कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई ऐसी हमारे अंदर एक सवाल चल रहे हैं, हमारे अंदर एक जिज्ञासा है किसी को बताने की, हम उसको बेझिझक होकर बता सकें, ताकि हमारी एनोनिमिटी भंग ना हो, हमारी अनामनिकता ना टूटे। ऐसा इंसान जिसके ऊपर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। ही इज ए गाइड थ्रू 12 स्टेप्स। हम जैसे लाल किला देखने जाते हैं, लाल किला देखते हैं, दीवारें देख के आ जाते हैं। अगर हमें प्रॉपर गाइड मिल जाए तो दरवाजे से स्टार्ट होता है, वो हमें सब बताता है लाल किला कैसे बना, ये लाल ईंटें कहाँ से आई, इसको बनाने में कितना समय लगा, यहाँ पहले मुगल बादशाह कौन थे, आखिरी कौन थे, सारी गाइड देता है। ऐसे स्पॉन्सर एक ऐसा आदमी है जो हमें, ही इज ए गाइड थ्रू 12 स्टेप्स, जो 12 कदमों की पूर्ण रूप से हमें जानकारी हासिल कराता है। एंड मस्ट बी प्रैक्टिसिंग प्रोग्राम। वो सिर्फ सिखाए नहीं, ये देखो कि क्या वो प्रोग्राम को प्रैक्टिस भी करता है। ही इज, उसको बोलते हैं वॉक द टॉक। जो हम कहते हैं उसको प्रैक्टिस करके भी दिखाएं। और स्पॉन्सर ये नहीं कि सिर्फ हमें ही चाहिए, रिकवरिंग एडिक्ट्स अल्कोहलिक्स को ही चाहिए। एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड नीड्स अ स्पॉन्सर, एवरीवन नीड्स। मैंने एक छोटा सा पोस्टर देखा था, एक छोटी सी लड़की छोटे से लड़के के शोल्डर के ऊपर सिर रख के लेटी हुई थी, और उसमें लिखा हुआ था वी ऑल नीड समवन टू लीन अपॉन। हमें हर किसी को एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हम लीन कर सकें। आपने देखा होगा एक प्रोग्राम आता है लव गुरु का, FM पे आपने देखा होगा लव गुरु, जिसके साथ लोग अपनी बहुत सी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं और सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं। ऐसे स्पॉन्सर एवरीवन नीड्स इट, बट हमारे प्रोग्राम के अंदर रिकवरिंग एडिक्ट्स अल्कोहलिक, जिनको रिकवरी की जरूरत है और जो रिकवरी में चलना चाहते हैं, दे नीड स्पॉन्सर। दैट इज द गाइडलाइन अबाउट द स्पॉन्सर। हु नीड्स इट? किसको जरूरत है स्पॉन्सर की? वी फाइंड अवर सेल्फ ऑन शेकी ग्राउंड्स। हम देखते हैं हम हमेशा डगमगाते रहते हैं, शेकी ग्राउंड्स पे रहते हैं, हमारे कदम
डगमगाते रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते, कंफ्यूज्ड, हम परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड वी आर इनटू इमोशनल पेन, भावनात्मक दर्द में आ जाते हैं। एनीवन हु हैज ए डिजायर टू स्टे क्लीन एंड टू रिकवर शुड हैव अ स्पॉन्सर। जिसके अंदर भी नशा बंद करने की इच्छा है और रिकवरी में चलने की इच्छा है, उसके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए। अगला सवाल मेरे जहन में आता है, हाउ टू गेट ए स्पॉन्सर। ये स्पॉन्सर मिलेगा कहाँ? चावड़ी बाजार में मिलेगा, सब्जी मंडी में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? स्पॉन्सर यू विल गेट इनटू द रूम्स ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस एंड नारकोटिक्स एनोनिमस। जब आप ए की सभाओं में जाओगे, एनए की सभाओं में जाओगे, वहीं आपको स्पॉन्सर मिलेगा। ही इज ऑल्सो ए रिकवरिंग एडिक्ट और अल्कोहलिक। लिसनिंग इज द की एलिमेंट इन द मीटिंग्स। अगर आपको स्पॉन्सर चाहिए तो ध्यान से कान खुले रख के, दिमाग खुला रख के लोगों को सुनिए मीटिंग्स के अंदर। टॉक ओपनली एंड रिलेट, और उस इंसान के साथ ओपनली बात करो, रिलेट करो। क्या आपकी प्रॉब्लम्स उसके साथ मिलती जुलती हैं? क्या आपकी पर्सनालिटी उसके साथ मैच खाती है? क्या आपको लगता है वो एक सही इंसान है, एक विश्वसनीय इंसान है जिसके ऊपर आप विश्वास कर सके अपने 2 पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए? और याद रखना, इफ वन डोर क्लोजेस गॉड ओपन 100 अदर्स। अगर वो आदमी आपको ना कर देता है कि मैं स्पॉन्सर नहीं बन सकता, तो निराश मत होइए, हताश मत होइए। भगवान एक दरवाजा बंद करता है, 100 और खोल देता है। कीप गोइंग टू द मीटिंग्स रेगुलरली एंड वन डे यू विल गेट योर स्पॉन्सर। व्हाट लेंथ ऑफ क्लीन टाइम शुड अ स्पॉन्सर हैव? एक सवाल आता है अगला। यहाँ तो 30 साल सॉबर है, 25 साल सॉबर है, 20 साल सॉबर है, कितना क्लीन टाइम होना चाहिए एक स्पॉन्सर को बनने के लिए? सबसे पहली चीज, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर इन योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी के अंदर कितने लोग अवेलेबल हैं? याद रखना, जब भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। तो ये नहीं मैं रहता इंडिया में हूँ, स्पॉन्सर बनाऊं, लंदन का स्पॉन्सर बनाऊं, यूएस का, तो वो लोग मेरी हेल्प करने के लिए इतनी आसानी से नहीं आ सकते जितनी आसानी से दिल्ली वाला दिल्ली में हेल्प कर देगा। दैट टू, दिल्ली के अंदर भी बहुत सी फेलोशिप्स हैं। अगर मेरे घर के पास की फेलोशिप में कोई स्पॉन्सर अवेलेबल है, आई मस्ट फर्स्ट लुक इनटू दैट। फिर दूसरी ऑप्शन की तरफ हम जा सकते हैं। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर इन योर एरिया और इन योर लोकेलिटी। याद रखना दूसरी बात मेरी, क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। आपको 1 पाव प्योर दूध मिले वो अच्छा लगेगा, या 1 किलो मिलावट वाला दूध मिले वो अच्छा लगेगा। तो क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। हो सकता है किसी का रिकवरिंग पीरियड या सॉबर पीरियड 20 साल हो, लेकिन क्वालिटी उसके अंदर 2 साल की भी ना हो। तो याद रखना, क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। फर्म ग्रिप ऑफ 12 स्टेप्स। स्पॉन्सर की 12 कदमों के ऊपर एक बड़ी सॉलिड पकड़ होनी चाहिए, बिकॉज ही इज ए गाइड थ्रू 12 स्टेप्स। स्टेप्स के बारे में उसको पूर्ण रूप से जानकारी हासिल होनी चाहिए, ताकि वो आपको स्टेप्स प्रैक्टिस करवाने जा रहा है, आपको स्टेप्स की गाइडलाइन देने जा रहा है। तो यू शुड हैव अ फर्म ग्रिप ऑफ 12 स्टेप्स। उसके 12 कदमों पे पकड़ बड़ी मजबूत होनी चाहिए। सीम्स हैप्पी, हमेशा खुश रहे। एंड सबसे जो मेन चीज है वो है हैज विलिंगनेस टू हेल्प रिकवरिंग एडिक्ट्स एंड अल्कोहलिक्स। उसके अंदर इच्छुकता होनी चाहिए रिकवरिंग अल्कोहलिक्स और एडिक्ट्स की मदद करने की। ये मदद करने की भावना उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। इसको देखो, परखो। शुड ए स्पॉन्सर बी ए फ्रेंड? क्या स्पॉन्सर मेरा दोस्त हो सकता है? ट्रस्ट इज वाइटल। विश्वास बहुत जरूरी चीज है। एज ट्रस्ट डीपन्स, जैसे जैसे विश्वास बढ़ता चला जाएगा, फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट ऑफन फ्लोस। तो जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आपकी आदर की, सम्मान की भावना बढ़ेगी, आप देखोगे कि आपकी दोस्ती भी मजबूत
होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, शुड अ स्पॉन्सर बी मैन और वुमन? क्या मेरा स्पॉन्सर लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए? इसके बारे में वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन ऑफ सेम सेक्स। लड़की की स्पॉन्सर लड़की होनी चाहिए, लड़के की स्पॉन्सर लड़का होना चाहिए। बेटर अंडरस्टैंड सेक्सुअलिटी, क्योंकि वो एक दूसरे की सेक्सुअलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, एंड आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स। अदरवाइज अपोजिट सेक्स के साथ करोगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए इसीलिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़की। अगर हम अपोजिट सेक्स में जाते हैं, दिस डिस्ट्रैक्ट्स अस from our primary purpose, as we are emotionally unstable with members of opposite sex। हम भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ, तो हमें ये प्रोग्राम से हटा देता है, ये हमें प्रोग्राम के मार्ग से उतार देता है, एंड कुड स्पेल डिजास्टर्स, और बहुत सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। Especially this suggestion is for newcomers, जो इस प्रोग्राम में नए आते हैं, उनको मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ से उनसे विनती करता हूँ कि stay with people of same sex, not opposite sex, because they have not learned how to move into recovery। अभी उन्होंने रिकवरी में चलना नहीं सीखा। First stable yourself, अपने आप को स्टेबल करो। Always remember you are here for some primary purpose, that primary purpose is recovery, and recovery is must for me। रिकवरी मेरे लिए सबसे अहम चीज है, दैट इज माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इसलिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन है सेम सेक्स का, यानी लड़कियों के लिए लड़कियां और लड़कों के लिए